दोस्तों, डार्क बाइट वैक्सीन कब लगवानी है, कैसे लगवानी है, किन हालात में लगवानी है, डोज कितने हैं, इसके लिए आज की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इससे पहले एक वीडियो इस पे बना चुका हूं, लेकिन उसमें ये चीज़ें प्रॉपर नहीं बताई गई हैं, सिर्फ सरसरी इंफॉर्मेशन है। पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी नॉलेज के लिए इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे माशरे में कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी या बंदर, इस टाइप के जो एनिमल होते हैं, इनको रैबिड एनिमल के तौर पे समझा जाता है और इन जानवरों के काटने पे रैबिड एनिमल की वैक्सीन या एंटी रेबीज वैक्सीन या डार्क बाइट वैक्सीन करवाना ज़रूरी है। सेकेंडरी ये है कि अगर कोई इस टाइप का जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली है, लोमड़ी है या बंदर है, इस टाइप का कोई ममेल जिसको हम रैबिड में काउंट करते हैं, वो अगर काट लेता है किसी पालतू जानवर को, जैसे गाय, बकरी, भैंस या जो है डोंकी वगैरह, या किसी इंसान को काट लेता है और वो रैबिड बन जाता है, यानी उसमें ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं, फिर वो जानवर भी या वो इंसान अगर किसी को काटता है तो उसमें भी वैक्सीन कराना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर जो हम बता रहे हैं, लोमड़ी है, चमगादड़ है, कुत्ता है, बिल्ली है, इसका काटा हुआ उसमें, लेकिन अगर कोई रैबिड इंसान भी हो जाए या कोई पालतू जानवर भी इन जिन चीज़ों के काटने की वजह से रैबिड बन जाए, उसमें ये अलामत आना शुरू हो जाए, तो उसमें भी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। अब आते हैं कि इसको वैक्सीन कब लगवानी चाहिए, इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। इसके लिए यह है कि जब भी डार्क बाइट हो या ऐसे किसी जानवर ने काट लिया हो, तो जितना जल्दी हो सके उसको वूंड को साफ करके साबुन से साफ कर लेना, धो लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उसको वैक्सीन करवा लेनी चाहिए। उसका टाइम पीरियड नहीं है, खास तौर पे ये होता है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 2 हफ्ते से लेके 3 माह तक का होता है और कुछ इंसिडेंट्स में ये 1 साल तक भी इंक्यूबेशन पीरियड में आता है। अगर उसके सिम्टम्स जो एक रैबिड के होते हैं वो अगर नहीं आ रहे हैं तो आपने इस दौरान ज़रूर वैक्सीन लगवा लेनी है। खुदा न खास्ता अगर वो सिम्टम्स या अलामत आना शुरू हो जाएं जो रैबिड में होती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना या बुखार का होना या जो मेंटल कंडीशन उसकी अपसेट हो जाती है, इन कंडीशन में अगर हो जाए पेशेंट या कोई, तो फिर उसमें वैक्सीन लगाने का फिर फ़ायदा नहीं है, फिर वो जो सर्वाइवल चांस ज़ीरो है। तो अगर जब तक ये सिम्टम्स नहीं आते, इससे पहले जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगानी चाहिए। अगर आपको उसी दिन लगवा सकते हो तो बेहतर है, अगर नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके उसकी वैक्सीन कराएं। अब आते हैं कि इसकी वैक्सीन कितनी है, कब कब लगवानी है। इसके टोटल जो है हमारे जो कंट्री में जो 5 डोज लगाए जाते हैं। पहला डोज जो होता है जिसको 0 डे काउंट किया जाता है, और सेकंड डोज जो है वो 3 डे पे होता है, और थर्ड डोज जो है वो 7th डे पे, और फोर्थ डोज जो है 14 दिन यानी 14 डे पे होता है, और आखिरी या 5वां डोज जिसको बूस्टर डोज भी कहते हैं वो 28 दिन पे यानी 28 डेज पे वो लगवाना चाहिए। अब इनका यह है कि किन कंडीशन में हम वैक्सीन करवानी चाहिए, किन हालात में हमें वैक्सीन करवानी चाहिए, किन में शक शुबहात हो हम करवाएं या नहीं करवाएं। नंबर 1 कैटेगरी है कि अगर किसी को जानवर ने, रैबिड एनिमल हो या कुत्ता या बिल्ली, कोई भी, उसने जो है टच कर लिया हो, उसकी सीक्रेशंस उसके बॉडी पे लग गई हो या उसके कपड़ों पे लग गई हो, लेकिन कहीं वुंड नहीं हो, कहीं कट नहीं हो, और या तो उसका कोई पहले वाला वुंड भी अवेलेबल नहीं हो, तो इस कंडीशन में आपने वैक्सीन कराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 पे आता है, सेकंड जो है इनकी जो कंडीशन है, उसमें ये होता है कि अगर किसी को डार्क बाइट हो गया हो, छोटा सा कट लगा हो, दांत का हो या उसके पंजे का निशान हो, या उसकी सीक्रेशंस बॉडी पे लग गई हो, या ऐसी जगह पे लग गई हो जहाँ पहले ही कोई वुंड हो, उस पर जानवर ने लिक कर दिया हो, चाट दिया हो, या उस पर सीक्रेशन लग गए हो, या कहीं से खून निकला हो, ऐसी कंडीशन में आपने वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है, जितना जल्दी हो सके वैक्सीन कराएं। तीसरी कंडीशन ये आती है जिसमें अगर किसी को जानवर ने डीप कट किया हो, बहुत ज़्यादा ब्लड निकला हो, 2-3 जगहों पे उसका जख्म हो, सिक्रेशंस उसके कान में चली गई हो, मुंह में चली गई हो, या उसके किसी भी ऐसे एरिया में, या कि उसका वुंड जो पहले है उसी के ऊपर उसकी सिक्रेशंस लग गए हो, इस टाइप की कंडीशन में ये थर्ड कैटेगरी होती है। इस कैटेगरी में
इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन जो आती है डॉग बाइट की, या एंटी रेबीज जो इम्यूनोग्लोबुलिन आती है वो लगवाना ज़रूरी है, जिसको RIG कहते हैं, और उसके साथ साथ वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कंडीशंस होती हैं, इसमें एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी चाहिए और इन हालात में लगानी चाहिए, और ये इसके डोजेज हैं। इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने रिलेटिव को शेयर करें, और इस पर कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।